शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जहां आज तीसरा दिन था। वहीं कई तमाम बड़े मुद्दे पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन इसमें से एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा है। वहीं आज देखा गया कि विपक्ष किस तरीके से मास्क लगाकर सदन में आई थी। तो चलिए इस पर बात करने के लिए समाजवादी के सांसद हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। सर, आज सदन में जिस तरीके से हंगामा जो चल रहा है वोट चोरी एसआईआर पर, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, 8 घंटे के लिए 18 दिन सरकार बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन सरकार को समझ आई और चर्चा के लिए तैयार हो गई है। इसलिए आज सदन चला है। तो मैं समझता हूं, अगर सरकार विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहती है तब तो सदन चलेगा, और नहीं अगर घमंड में मनमानी करना चाहती है, हिटलर बनना चाहती है सरकार, तो सदन नहीं चलेगा। सर, ऐप संचार की बात करूं तो ऐप को लेकर बड़ा ये मुद्दा हो रहा है। विपक्ष इस चीज को नकार रही है, बार बार कई सवाल उठा रही है कि ऐप नहीं लॉन्च होना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से ये सब देश के मुद्दे नहीं। देश के मुद्दे आउटसोर्सिंग की नौकरियां हैं। देश के मुद्दे बेकार होता करोड़ों प्रतिवर्ष नौजवान। देश के मुद्दे अकूत धन से बन रही सड़कें, पुल गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार है। ये मुद्दे भाईचारा के देश के मुद्दे, भाईचारा बिगड़ रहे हैं, यही सब देश के मुद्दे हैं। ये सब फालतू फंड के मुद्दे हैं। संचार क्रांति, फलाक क्रांति, ये सब सरकार ये चाहती है कि देश के सभी लोगों का मोबाइल नंबर उसके पास रहे, जहां वो वोट के समय दाम बांट करके और चुनाव जीत सके। क्योंकि सरकार ये काम पर जीत नहीं सकती। अगर काम पर जीत रही होती तो प्रतिवर्ष घटती नहीं। इसलिए जहां भी जीतती है, ताल तिकड़म दाम, संपूर्ण संस्थाओं को आगे कर लिया है, कब्जा कर लिया है। निर्वाचन आयोग गुलाम हो चुका है। ये सब मिल करके और देश के लोकतंत्र पर कब्जा किए हुए हैं। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य उठेगा। ये भारतवर्ष है। सर, राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया जहां कहा है कि नेहरू जो थे वो जनता के पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने रोका। साथ ही कई तमाम और भी आरोप लगाए कि आम जनता के पैसों का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा था। इस पर क्या है? आम जनता के पैसा से न बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, आम जनता के पैसे से न मंदिर बनना चाहिए। हमारा संविधान इजाजत नहीं देता कि आम जनता के पास पैसे से चुनाव में 10-10 हजार रुपया बांट करके और वोट लिया जाए। हर चीज पर बात करें ना, केवल बाबरी मस्जिद पर। और वो रुपया खर्च हो रहा है सभी कार्यों में। आप ये बताइए, आम जनता का पैसा आप वोट में बांट सकती है? निर्वाचन आयोग मर गया है? बिहार में क्या हुआ? आज तक ये परिपाटी रही है कि आचार संहिता लगते हुए 1 लाल पाई प्रदेश सरकार किसी को लाभान्वित नहीं कर सकती। 2 दिन पहले तक वहां 10 हजार रुपया बांटा। वो किसका पैसा था? भारतीय जनता पार्टी का पैसा था। वो देश की आम जनता का पैसा। तो इनके लिए खाता न बही, जो ये कहे वही सही। ये के क्यों करते हैं? ये भी ना करें, क्यों लगाते हैं? सर, यूपी में भी इलेक्शन आ रहा है, क्या तैयारी रही? और आज आपका सदन में बोलने का था, तो आपने क्या बातें रखी कि जो इन पर काम होनी चाहिए? देखिए, आज पान, बीड़ी, मसाला, सिगरेट पर टैक्स 40% बढ़ाया गया। सिगरेट तो मालूम की अवसर प्राप्त आदमी पीता है, लेकिन बीड़ी और सुर्ती तो वो आदमी खाता है जिसको आप राशन दे रहे हो 5 किलो, जिसको आप 10 हजार रुपया दीदी बना रहे हो, वही खाता, वो लोग खाते हैं। ऐसे गरीब समाज पर भी टैक्स लगा रहे हो। क्या यह सरकार अब इतनी कमजोर हो गई है कि सुर्ती बीड़ी पर भी टैक्स लगाएगी? तो सर, आपके हिसाब से कि जो ये सब धूम्रपान है, इन सब पे टैक्स हटना चाहिए? बिल्कुल। अगर टैक्स लगा रहे हो तो इस बात की गारंटी दो कि जो किसान तंबाकू उत्पाद पर जुड़े हैं उनको सारा पैसा कृषि डिपार्टमेंट को दे दो,
और वो तंबाकू उत्पाद की बजाय दूसरा उत्पाद करने लगे। टैक्स बढ़ाने से, बंदी से क्या होता है? गुजरात में बंदी हुई, बिहार में शराब बंदी हुई, गुजरात में शराब बंदी हुई, जाके पता करिए वहां शराब बंदी नहीं, शराब महंगी हुई है। और हमारे उत्तर प्रदेश से प्रतिदिन हजारों लीटर शराब बिहार में स्मगलिंग होती है। तो टैक्स लगा करके स्मगलिंग बढ़ाने से बढ़िया है, राजस्व घटाने से बढ़िया है कि ऐसे धंधे जिससे कैंसर होते हैं, एक तरफ मद्य निषेध पर पैसा करते हो कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गांजा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो कैंसर होता है। और इसके लिए विज्ञापन कर रहे हो, पैसा खर्च, उत्पाद ही क्यों होने देते हो? बात खत्म हो जाती। उत्पाद नहीं होता, बात खत्म हो जाती। वही चीज मैंने पार्लियामेंट में रखा। आप ये बताओ कि आप जो कर लगा रहे हैं, उस कर से एक तो आदमी, जो गरीब आदमी है, जो आप चले जाइए इलाहाबाद, 4 बजते बजते 5 बजते बजते चंद उधर से जंगलों से पत्ता काटकर गरीब आदमी सर पर राख लेके आता है, तेंदू पत्ता, इलाहाबाद में बीड़ी बनाने के लिए। तो उससे कुछ लोगों का रोजगार भी जुड़ा। अगर आप उनको बंद करना चाहते हो तो टैक्स क्यों ले रहे हो? बंद कर दो। मैं तो कह रहा हूं बंद कर दो, उसका विकल्प उन्हें दे दो, कोई एक दूसरा रास्ता उनको दे दो कि जिसकी बदौलत वो जी ले। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे भी उठाए और कई विपक्ष को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। राष्ट्र टीवी के लिए दिल्ली से मैं रिया पांडे।